आज हम क्लास 10 का 1.1 के पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। हम लोग जब जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या जैसे वो 0 पर समाप्त होगी, यानी 10 मानिए, 10 को हम लोग किसका गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 और 5 का गुणनखंड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बताएं आपको कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, और जिसके माध्यम से कि उसमें 5 से भी भाग लग जाए और 2 से भी भाग लगे, तभी वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। तो देखते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 का गुणनखंड जो है 2 गुना 5 होता है। उसी तरह 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 गुना 3 पर पावर n आता है, यानी 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर n और 3 पर पावर n रहेगा। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, क्लियर है, इसलिए 6 पर पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसके अनुसार से हमें यह पता चलता है कि जो 6 पर पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं है, अतः 6 पर पावर n की कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? यानी इसका व्याख्या करना कि यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वह भाज्य संख्या होगा। इसकी व्याख्या का सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है। तो लिखेंगे भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंडन होगा। ठीक है, चलिए दी गई संख्या लेते हैं। दी गई संख्या पहला लीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 13 को। ठीक है, 13 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1 13 गुना, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर हो गया 77 जोड़ 1, 13 गुना 77 को क्या लिखेंगे 78। अब 78 को आप लोग तोड़ सकते हैं 13 गुना 6। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 1 भी हो जाएगा, 6 हो गया, 13 हो गया, तो क्या हुआ इसका गुणनखंड 1 से अधिक, 2 से अधिक हुआ, यानी यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से दूसरी संख्या लेते हैं जो दिया गया है। दूसरी संख्या को क्या दिया है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से कॉमन क्या आने वाला है, तो 5। 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। ठीक है, 5 गुना, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, लिखेंगे 5 गुना 1009। ठीक है, तो आप इस संख्या का गुणनखंड देखिएगा, तो इस संख्या का गुणनखंड आपका क्या क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, 5 आने वाला है और 1009 आने वाला है, यानी इस संख्या का भी गुणनखंड 2 से अधिक हुआ, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। लिख दीजिए, अतः यह भाज्य संख्या है। चलिए 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे एक साथ वाला तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लॉसा निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। इसका निकालना है 18 का, 18 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 6 तिया 18 हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास 12, 12 का लॉसा निकालिएगा, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, चलिए लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम बराबर, जो मिल रहा है उसको एगो लिखिएगा, बाकी फिर लिख लीजिए। चलिए गुना कीजिए, 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद जो है पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपना तैयारी आप वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर और अच्छा आएगा।